नमस्कार दोस्तों, जैसा आप लोग जानते हैं नाइट्रोजन प्लांट और एनिमल दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, लेकिन ये हार्मफुल भी हो सकता है। आइए दोनों फैक्ट को जानते हैं अच्छे से। सबसे पहले बताना चाहता हूं कि नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर कैसे सर्कुलेट करता है या नाइट्रोजन मिट्टी में आता कैसे है। तो या तो हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया, जो मोस्ट कॉमन फर्टिलाइजर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाया जाने वाला फर्टिलाइजर है, या डीएपी का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं, या और भी बहुत सारे आपके नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हैं जिनको प्रयोग में लाया जाता है और आपकी मिट्टी के अंदर हम ऐड करने का काम करते हैं। वहीं अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि आपकी या तो जब लाइटिंग यानी कि जब बिजली कड़कती है तो उस टाइम पर ये प्रोसेस अकर करती है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन आपका मिट्टी में फिक्स होता है। या आपके नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया होते हैं जैसे कि राइजोबियम हो सकता है या एजोटोबैक्टर है, एजोस्पाइरलम है, ये आपके फ्री लिविंग या एसोसिएटिव सिम्बायोटिक या सिम्बायोटिक फॉर्म के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करते हैं या सोइल में ऐड करने का काम करते हैं। अब ये जो सोइल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है वो आपकी अमोनिया फॉर्म में प्रेजेंट है, या फिर क्या होता है कि इस अमोनिया फॉर्म नाइट्रोजन का नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस के थ्रू ये नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इसी नाइट्रेट फॉर्म को ज्यादातर प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, लेकिन हां एक बात और बता दूं कि अमोनियम फॉर्म भी प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है, लेकिन ज्यादातर एनारोबिक कंडीशन में जब प्लांट प्रेजेंट होता है तो उसी टाइम पर जैसे कि राइस और जूट के प्लांट इसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन नाइट्रेट फॉर्म जो है ये मोस्ट कॉमन या मोस्ट अवेलेबल फॉर्म है जो कि प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। अब बात करें तो इसमें नाइट्रोसोमोनाज और नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया होते हैं जो कि इसको नाइट्रिफिकेशन करने का काम करते हैं। लेकिन अब मिट्टी के अंदर जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है इसको प्लांट क्या करेगा, अपटेक करेगा। अपटेक करने के बाद वेजिटेटिव ग्रोथ और प्रोटीन बिल्डिंग के लिए इसको प्रयोग में लाएगा, और उसके बाद इस प्लांट को किसके द्वारा, एनिमल के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाएगा। और एनिमल क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे अपनी बॉडी के प्रोटीन बिल्डिंग के लिए, एमिनो एसिड बिल्डिंग के लिए, और वहीं आपका एनिमल के वेस्ट के थ्रू आपका बाहर निकल जाएगा। यही नाइट्रोजन वापस आपके ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्म में मिट्टी में आएगा, और मिट्टी के अंदर वापस आपके बहुत सारे मिनरलाइजेशन प्रोसेस के थ्रू बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसको मिट्टी में ऐड करने का काम करते हैं, डिकंपोज करने का काम करते हैं। अगेन आपकी नाइट्रोजन अवेलेबल होती है, या फिर आपका डीनाइट्रिफिकेशन इसका स्टार्ट होता है। डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, या तो आपका देखो सबसे पहले डीनाइट्रिफिकेशन से पहले यह भी जानना पड़ेगा कि नाइट्रेट आपका लीचिंग लॉस हो सकता है जो कि ग्राउंड वाटर में ऐड होकर एक प्रकार से मिथेमोग्लोबिन या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम डिजीज कॉज करने का काम करता है, या नाइट्रस ऑक्साइड गैस की फॉर्म में ये एनवायरमेंट में चला जाता है, अमोनिया फॉर्म में एनवायरमेंट में चला जाता है, वोल्टिलाइजेशन लॉस जिसको हम बोलते हैं। तो नाइट्रस ऑक्साइड एक हार्मफुल ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस के अंदर कंट्रीब्यूशन करने का काम करती है, ओजोन लेयर को डिप्लीट करने का काम करती है। तो यहां पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट है। इसी प्रकार के और नॉलेजेबल एग्रीकल्चर फैक्ट के लिए हमें फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।